हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल अजब गजब इंग्लिश। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मॉडल्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मॉडल्स होते क्या हैं। तो हमेशा याद रखिएगा मॉडल्स क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। और वो भी कौन से वर्ब होते हैं, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। बट मॉडल्स की हेल्प से, ठीक है, नो डाउट कि मॉडल्स हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है, बट विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स आप क्या कर सकते हो, आप अपने मन की बात कर सकते हो। मतलब जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी पीएम मोदी जी मन की बात करते हैं ना, उसी तरीके से आप भी मन की बात कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स। आपकी इंटेंशन क्या है, आप कहना क्या चाहते हो, आप अपनी एबिलिटी बता रहे हो कि पॉसिबिलिटीज बता रहे हो, प्रिडिक्शन कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो जी कि कंपल्शन कर रहे हो। विद द हेल्प ऑफ मॉडल्स हम ये सब चीजों को दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा हमारे पास ये मैंने लिस्ट बना के रखी है जो हमारे मॉडल्स हैं। जैसे हमारा कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, मस्ट, सेल, शुड, विल, वुड, आउट टू। ये जो हमारे मॉडल्स हैं ये सब के सब क्या हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे मॉडल्स भी हैं जो मेन वर्ब एज अ मॉडल्स काम करते हैं, लाइक डेयर, नीड टू, हैव टू एंड यूज टू। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब वाले मॉडल्स को, कि जो मॉडल्स, ठीक है, कहाँ से आते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब से, उसे हम आज डिस्कस करेंगे। और जो मॉडल्स आते हैं हमारे पास मेन वर्ब से, उसे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूज ऑफ मे। यूज ऑफ मे, याद रखिएगा जो मे हम यूज करते हैं मॉडल, वो किसके लिए यूज करते हैं, फॉर्मल के लिए। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, जब भी आप अपने स्कूल में हो, जब भी आप अपने ऑफिस में हो, तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे। कब कब करोगे अभी बताती हूं, ध्यान से समझना। आस्किंग और ग्रांटिंग परमिशन, जब भी आप किसी से परमिशन मांग रहे हो या फिर उसे परमिशन दे रहे हो, क्लियर। और वो भी कहां पर, फॉर्मल जगह, आपका स्कूल है, आपका ऑफिस है, आपके एल्डर्स हैं, उनके सामने, तो आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे। देख लीजिए, मे आई बोरो योर पेन प्लीज। जब भी आप स्कूल में होते हो या अपने टीचर के सामने होते हो और आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसके लिए, कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे। मे आई कम इन, ठीक है, जब भी हम स्कूल में परमिशन लेते हैं अंदर आने के लिए, किससे, अपने सर से, अपने मैम से, तो हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं, ठीक है। और ग्रांटिंग परमिशन, अब देखो आपने पूछा अपनी मैम को कि मैम मे आई कम इन, तो मैम ने भी क्या कह दिया, यस यू मे कम इन। आस्किंग परमिशन और ग्रांटिंग परमिशन इन फॉर्मल केस, तो हम किसका यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। सेकेंड यूज ऑफ मे, ध्यान से समझिए, मेकिंग अ पोलाइट ऑफर। जब आप पोलाइट ऑफर कर रहे हो, कहां पर, फॉर्मल, तो आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करोगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, मे आई हेल्प यू। यहां पर आप कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ना आप उनको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं कि भाई अकेले क्यों काम कर रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं। तो यहां पर ये क्या है, पोलाइट ऑफर है। मे आई हेल्प यू टू सेट द टेबल। कोई भी इंसान है जो टेबल सेट कर रहा था, आपने देखा कि वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड हो गया है, तो आपने उसे एक पोलाइट ऑफर कर दिया, मे आई हेल्प यू टू सेट द टेबल। थर्ड यूज ऑफ मे क्या है, एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स हम यहाँ पे प्रिडिक्शन करेंगे सिचुएशन को देखकर, ठीक है। जैसे देखो, इट मे रेन टुडे, आपने देखा कि बहुत ज्यादा क्लाउड है, तो आपने क्या करा, एक प्रिडिक्शन करी और क्या बोला कि आज बारिश हो सकती है, ठीक है। मे बी ही इज इन द क्लास, स्कूल का टाइम है, क्लास का टाइम है, 10 बज रहे हैं, तो हम स्टूडेंट के लिए प्रिडिक्शन करते हैं ना, पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं कि इस टाइम तो जो लड़का है या लड़की है वो कहाँ होगा, क्लास में होगा या होगी।
फोर्थ यूज ऑफ मे क्या है, गिव विशेस और ब्लेसिंग इन फ्यूचर। देखो कैसे, यू में लीव लॉन्ग, हम कोई भी हमारे पास आता है और हमारे पैर छूता है तो हम उसके ऑब्वियस सी बात है ब्लेसिंग्स देते हैं ना, कि आपकी उम्र लंबी हो, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। उसके बाद मे यू बोथ हैव हैप्पी लाइफ टुगेदर, किसी की शादी होती है तो हम इस तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं, तो ब्लेसिंग्स के लिए भी आप किसका यूज करोगे, मे का यूज करो। फिफ्थ यूज ऑफ मे क्या है, टू गिव ओपिनियन ऑन समथिंग, एक सुझाव देना किसी भी टॉपिक पे। मे बी ही इज राइट, एक सिचुएशन था आपके सामने, आपने उसे जज किया और अपना ओपिनियन दिया, क्या दिया भाई, मे बी ही इज राइट। तो ये हमारे 5 यूज हो गए किसके, मे के। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कैन। कैन हमेशा याद रखिएगा इनफॉर्मल है, ठीक है। कैन क्या है, इनफॉर्मल है। कहां पे इनफॉर्मल है अभी डिस्कस करते हैं। कैन का यूज होता है सबसे पहले एबिलिटी शो करने के लिए। एबिलिटी का मतलब क्या हो गया कि हम में कितनी क्षमता है। देखो आई कैन स्पीक इंग्लिश, कि भाई मेरे में इतनी पावर है कि मैं क्या इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कैन रन 10 किलोमीटर इन 1 डे, यहां पर भी एबिलिटी शो करी गई है कि मैं एक दिन में ना 10 किलोमीटर जो है वो क्या कर सकता हूं, भाग सकता हूं। तो एबिलिटी के लिए आप किसका यूज करोगे, कैन का यूज करोगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ऑफर। ऑफर इनफॉर्मल, अगर आप किसी को ऑफर कर रहे हो, जैसे कैन आई हेल्प यू, यहां पर आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो बल्कि क्या है, एक ऑफर दे रहे हो इनफॉर्मल जगह पर, और वहां पर आप क्या कह रहे हो, कैन आई हेल्प यू। आपने देखा कि कोई बंदा कंटिन्यूसली काम कर रहा है और वो थक गया, तो आपने उसे ये ऑफर दे दिया। आई कैन सेंड दिस लेटर टू यू, किसी के पास, ठीक है, या किसी को जरूरत थी फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स की, तो आपके पास था तो आपने उसे ऑफर कर दिया कि मैं जो लेटर है ना वो तुम्हें सेंड कर सकता हूं। यहां पे हम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे बल्कि क्या कर रहे हैं, ऑफर दे रहे हैं इनफॉर्मल वे में। थर्ड यूज क्या है इसकी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, देखो एक सिचुएशन देखा आपने और उसका आउटकम निकाला कि ये चीज हो सकती है, आई बात समझ में, और वो कब है, इनफॉर्मल में। स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, आपने देखा कोई बंदा है भाई बहुत सारा स्मोकिंग करता है, तो उसके लिए हमने क्या है, पॉसिबिलिटीज बता दी कि भाई स्मोकिंग की वजह से तुम्हें क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। इट कैन गेट वेरी हॉट देयर दीज डे, आपने देखा, आपने कुछ दिन ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा कि मौसम जो है वो दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा हॉट होता जा रहा है, तो आपने आगे की पॉसिबिलिटीज बता दी कि आने वाले दिनों में भी जो मौसम है वो ज्यादा हॉट हो जाएगा। नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट एंड परमिशन। रिक्वेस्ट एंड परमिशन इन इनफॉर्मल, जब आप इनफॉर्मल वे में रिक्वेस्ट करते हो या परमिशन के लिए किसी से बात करते हो तो आप किसका यूज करोगे, कैन का। कैन आई टेक योर पेन, ठीक है। यहां पर क्या है, आप यहां पे मे का भी यूज कर सकते हो, कैन का। कैन कब होगा, जब इनफॉर्मल होगा, और मे कब होगा, जब फॉर्मल होगा। कैन आई गो टू द पार्क, यहां पर भी हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से परमिशन मांग रहे हैं, किसके लिए, ताकि हम पार्क में चले जाएं। इनफॉर्मल का मतलब हो जाता है रेदर देन ऑफिस, ऑफिस और स्कूल, इसको छोड़कर आपका हाउस में हो गए, आपके घर में, या आपके कोई यंगर ब्रदर सिस्टर हो गया, सिबलिंग्स हो गया, ठीक है, या आपका फ्रेंड सर्कल हो गया, तो वहां पे आप इनफॉर्मल वे ऑफ रिक्वेस्ट एंड परमिशन के लिए कैन यूज करते हो। बट हमेशा याद रखना, ठीक है, यहां पे एक ट्रिक है जो हमेशा याद रखना, ये चारों तो हमने देखे यूज, ठीक है, एबिलिटी के लिए, ऑफर के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए और रिक्वेस्ट के लिए, कि हम किसका यूज करेंगे, कैन का यूज करेंगे। लेकिन तब क्या होगा, जब आपने किसी चीज को रिफ्यूज करना है, ठीक है, आपने डिनाई करना है, तो याद रखिएगा आइदर इट इज फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है, चाहे रिक्वेस्ट आपकी फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, जब भी आप डिनाई करोगे तो आप कांट या फिर कैन नॉट का यूज करोगे, कभी भी मे नॉट जो है वो यूज नहीं होता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। यू कैन नॉट ड्राइव फास्ट, यू कांट कम इन द क्लास, आई बात समझ में। यहां पर जो मेन चीज याद रखने वाली है कैन और मे के लिए,
देखिए कैन जो है आपका फॉर्मल है, मे जो है आपका इनफॉर्मल है, ठीक है। परमिशन ग्रांट के लिए और परमिशन सीक के लिए हम इसका यूज करते हैं, लेकिन जब हम रिफ्यूज कर रहे हैं ना, जब हम डिनाई कर रहे हैं, तो आप कांट का यूज करोगे या फिर कैन नॉट का यूज करोगे, फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों केसेस में। नेक्स्ट हमारा मॉडल है कुड। इसका यूज हम करते हैं 5 सिचुएशन में, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले है आपका पॉसिबिलिटीज। राधिका कुड बी द क्लास लीडर। यहां पर देखो, आपने राधिका की एबिलिटीज देखी। राधिका की एबिलिटीज देखने के बाद आपने ये कहा कि राधिका जो है वो क्या बन सकती है, लीडर बन सकती है। आई बात समझ में? राधिका के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है। नेक्स्ट क्या है, पास्ट की एबिलिटी। पास्ट की एबिलिटी का मतलब देखो, हर्षिता कुड डांस लाइक अ प्रोफेशनल एट द एज ऑफ 6, कि हर्षिता जो लड़की है वो डांस कर सकती थी लाइक अ प्रोफेशनल, जब वो कितने साल की हुआ करती थी, 6 साल की हुआ करती थी। आई बात समझ में? मतलब पास्ट की एबिलिटी बता रहा है। आई कैन डांस मतलब वो हो गया मेरे प्रेजेंट की एबिलिटी। आई कुड डांस वो क्या हो गया हमारा, पास्ट की एबिलिटी। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्या है आपका सजेशन। वी कुड गो टू द डिनर आफ्टर द मूवी। आप सिचुएशन देखते हो, वहां पर अगर आप सजेशन दे रहे हो तो आप किसका यूज करोगे, कुड का यूज कर सकते हो। क्या कह सकते हो, देखो वी कुड गो टू द डिनर आफ्टर द मूवी, की मूवी देखने के बाद हम कहाँ चले जाएंगे, डिनर करने के लिए जा सकते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। याद रखिएगा, रिक्वेस्ट कुड सबसे ज्यादा पोलाइट होता है। जब भी आप रिक्वेस्ट करते हो किसी से विद द हेल्प ऑफ कुड, ठीक है, तो वो सबसे ज्यादा पोलाइट वे होता है। आई बात समझ में? कुड आई लीव अर्ली टुडे। अगर आप किसी को कहते हो कुड आई लीव अर्ली टुडे, इसका मतलब क्या है कि आपको बहुत ज्यादा इमरजेंसी है और इस वजह से आपने किसका यूज किया है, कुड का यूज किया है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा पोलाइट वे से रिक्वेस्ट कर रहे हो। आई बात समझ में? देन है कंडीशनल। कंडीशनल का मतलब क्या हो गया, एक सिचुएशन और उसके बाद उसका रिएक्शन। देखो, इफ यू विल बी फ्री टुमारो, अगर तुम कल फ्री होते हो, वी कुड गो ऑन अ पिकनिक, तब हम कहाँ चलेंगे, पिकनिक पर चलेंगे। तो ये हमारे 5 यूज हैं किसके, कुड के। नेक्स्ट इज यूज ऑफ वुड। सबसे पहला यूज है वुड का, कब, इनडायरेक्ट स्पीच में। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वहां पर देख लेना। विल जो चेंज होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, वो किस में चेंज होता है, वुड में चेंज होता है। शी सेड दैट शी वुड ईट इट। इज इट क्लियर? पहला यूज क्या हो गया, पास्ट ऑफ विल इन इनडायरेक्ट स्पीच, और वो क्या होता है हमारा, वुड होता है। नेक्स्ट यूज ऑफ वुड क्या है आपका, वुड फॉर कंडीशन। यहां पर भी कंडीशन है, बट यहां पे कंडीशन कौन सी है, फ्यूचर की कंडीशन है। देखो, इफ ही लॉस्ट हिज जॉब, ठीक है, इफ ही लॉस्ट हिज जॉब ही वुड हैव नो मनी। मतलब क्या हो गया कि अगर उसकी जॉब चली गई तो उसके पास कोई भी पैसा नहीं होगा और वो क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। आई बात समझ में? तो हम कंडीशन बता रहे हैं कब की, फ्यूचर वाली, कि अगर ऐसा हुआ तो ये चीज हो सकती है इन कमिंग फ्यूचर। आई वुड नॉट ईट दैट इफ आई वर यू। अब यहां पे कंडीशन बता रही, देखो कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं तो ऐसा कभी नहीं करता। आई बात समझ में? कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उस चीज को कभी भी नहीं खाता। तो यहां पर भी हम कंडीशन बता रहे हैं, किसमें, फ्यूचर में, अपकमिंग फ्यूचर के लिए कंडीशन बता रहे हैं। थर्ड जो यूज है ऑफ वुड का, वो क्या है, डिजायर एंड ऑफर। याद रखिएगा और ध्यान से समझिएगा। वुड यू लाइक सम कॉफी। अब देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम ऑफर दे रहे हैं, किसको, यू को। क्या कह रहे हैं, वुड यू लाइक सम कॉफी, यहां पर हम ऑफर दे रहे हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि क्या है, रिक्वेस्ट प्लस
ऑफर। क्या है? रिक्वेस्ट प्लस ऑफर। आई बात समझ में? आई वुड लव टू लिव हेयर। अब यहाँ पे मैं अपनी डिजायर शो कर रही हूँ। कोई भी जगह गई मैं, मुझे अच्छा लगा और मैंने क्या डिसाइड करा कि ओहो ये तो मेरे दिल की इच्छा है कि मैं यहीं रह सकती। आई बात समझ में? देखो नेक्स्ट समझो ध्यान से। वुड यू गो विद मी टू वॉच KGF 2? यहाँ पर क्या है, मैं किसी से रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं और रिक्वेस्ट में क्या छुपा है, एक ऑफर भी छुपा है। और मैं क्या कह रही हूं कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे KGF 2 देखने? आपको पता है अभी अभी KGF 2 रिलीज हुई है और बहुत अच्छा चल रहा है ये मूवी और बहुत अच्छी स्टोरी है, तो जाकर देख कर आइएगा। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम रिक्वेस्ट तो है बट रिक्वेस्ट प्लस क्या है, ऑफर, और क्या है, डिजायर। तब हम उसमें किसका यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। आई विश यू वुड स्टे। अब यहाँ पे देखो मैं अपनी डिजायर दिखा रही हूं। मैं ये विश करती हूँ कि तुम यहाँ पर रुको। क्या मतलब हो गया कि मेरी दिल की इच्छा है कि तुम अभी यहाँ से मत जाओ। ध्यान से समझिएगा, जब आप अपनी डिजायर्स बता रहे हो तो आप किसका यूज करोगे? वुड का यूज करोगे। जब आप रिक्वेस्ट प्लस ऑफर दिखा रहे हो तो आप किसका यूज करोगे? वुड का यूज करोगे। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो क्या है? शुड। शुड का मतलब मोस्टली हम यूज करते हैं किसके लिए? एडवाइस के लिए। ठीक है, इसका मेन आप याद रखना क्या? एडवाइस। ठीक है, ज्ञान देते हैं ना लोग, दिन भर एडवाइस देते हैं, फालतू के एडवाइस भी देते हैं। कई तो लॉजिकल होते हैं, कई फालतू के एडवाइस देते हैं, बट फ्री है ना इंडिया में तो हर कोई देता है। चलिए जी, यू शुड ट्राई टू फोकस ऑन स्टडी। आप नहीं पढ़ रहे थे, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे थे और आपको ज्ञान दे दिया गया क्या कि तुम्हें क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। कहाँ पर? अपनी स्टडीज पर। चाहे आप दिन भर पढ़कर आ रहे हो, ये कोई नहीं देखेगा, ज्ञान दे दिया जाएगा। तो जब भी देना हो ज्ञान तो किसका यूज करना भाई? शुड का यूज करना। नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया? यू शुड गो नाउ, इट इज गेटिंग लेट। अब देखो कोई सिचुएशन थी, आई बात समझ में? कोई सिचुएशन थी, रात के बज गए थे 12। कितने बज गए थे? रात के बज गए थे 12। और इस वजह से आपको ये एडवाइस दी गई कि तुम्हें अब यहां से जाना चाहिए क्योंकि तुम लेट हो रहे हो। आई बात समझ में? तो यहां पर भी क्या है? एडवाइस ही है इन द टर्म्स ऑफ ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या हो गया? देखो हमने कोई सिचुएशन देखी और उसके बाद हमने एक्सपेक्टेशन बनाई। देखो सारा शुड बी राइटिंग नाउ, कि सारा अभी क्या कर रही होगी? लिख रही होगी। हमने उसे कोई काम दिया था, ठीक है, आधे घंटे हो गए, अभी तक सारा वापस नहीं आई, तो हमने क्या करा? एक्सपेक्टेशन बना ली कि सारा क्यों नहीं आई जी? वो लिख रही होगी, इसी वजह से सारा नहीं आई। ठीक है, शी शुड बी इन पार्टी। यहां पर भी हमने क्या है? एक्सपेक्टेशन बना ली और हमने क्या कहा कि वो जो लड़की है वो इस टाइम कहाँ होगी? पार्टी में होगी, उसको पार्टी में ही होना चाहिए। मतलब क्या हो गया? अगर आप इसको मोरल ऑफ द स्टोरी निकालोगे तो क्या है? सिर्फ और सिर्फ एडवाइस ही है और कुछ भी नहीं है। शुड का मतलब एडवाइस ही होता है। और एक लास्ट यूज है शुड का, वो क्या है? पास्ट ऑफ शेल। जो हमारा विल और शेल होता है ना, जब उसे हम पास्ट में लिखते हैं, स्पेशली इन इनडायरेक्ट स्पीच, किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में, तो उसमें हम शेल का शुड बन जाता है और विल का वुड बन जाता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पे स्पेशल वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा मॉडल है दैट इज मस्ट। मस्ट और शुड, ध्यान से देखो। एक है शुड जिसमें आपको दिया जाता है एडवाइस, दिन भर ज्ञान। अब एडवाइस देने के बाद आपके पास ऑप्शन है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। लेकिन जब भी आपको मस्ट के साथ ज्ञान दिया जाए ना, तो इसका मतलब क्या है? नेसेसरी है और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आई बात समझ में? देखो ध्यान से समझो। यू मस्ट वर्क हार्ड इन मैथ। अभी आपको पता है ना 10th वालों का मैथ का पेपर है बोर्ड का, तो यहां पर मैंने मस्ट का यूज किया। इसका मतलब क्या है कि भाई तुम इग्नोर नहीं कर सकते। मैथ में तो ना आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको पता ही है
फेल हो जाओगे, बैक लग जाएगी, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मत सोच लेना बिल्कुल भी। अगर फेल भी हो गया ना तो दोबारा पेपर दे देना। लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, टेंशन मत लेना कभी भी। नेक्स्ट क्या है देखो, इट इज अ सीक्रेट, यू मस्ट नॉट टेल दिस टू एनीवन। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो बात है वो एक सीक्रेट है, तो आप इस चीज को किसी को भी नहीं बताएंगे। यहाँ पे एडवाइस नहीं है, बल्कि क्या है, टोटली आपको इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, नेसेसरी दिखाई जा रही है कि भाई यहाँ जो ये बात है ना वो आपने किसी को नहीं बताना। ये 110%, जिसको आप कहते हैं ना अ काइंड ऑफ, यू कैन से नॉट 100%, अ काइंड ऑफ रूल समझ लो कि भाई ऐसा तो आपने करना ही नहीं है। आई बात समझ में? यू मस्ट डू योर ब्रेकफास्ट। ये भी क्या है, हमने मस्ट के साथ, देखो यहाँ पे आप शुड भी लिख सकते हो और मस्ट भी लिख सकते हो। शुड लिखोगे तो एडवाइस हो जाएगी कि तुम्हें ब्रेकफास्ट करना चाहिए, अगले वाले की मर्जी है, करना है तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आप यूज करोगे यू मस्ट डू योर ब्रेकफास्ट, इसका मतलब क्या है भाई, अगर तुम ब्रेकफास्ट नहीं करोगे ना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो टू मेंटेन योर हेल्थ आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये क्या है, यूज हो गया आपका मस्ट का। मस्ट और शुड दोनों एडवाइस की तरह होते हैं, लेकिन शुड जो है वो एडवाइस है जिसमें आप आइदर यस और आइदर नो, ये डिपेंड करता है लिसनर पे। लेकिन मस्ट क्या है, मस्ट एक ऐसा मॉडल है जिसका यूज करने के बाद आप जो सेकंड पर्सन है ना लिसनर, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हो, भाई तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर मैडम कह दें, ठीक है जस्ट एग्जांपल बताती हूँ, अगर मैडम कह दे यू शुड कंप्लीट योर नोटबुक, आधे बच्चे सोचेंगे अरे कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा। लेकिन अगर मैम कह दे कि यू मस्ट कंप्लीट योर नोटबुक, तो सबकी जान में जान आ जाती है, सबको लगता है अरे बाप रे अगर कल नहीं किया तो मैडम ने तो कर देनी है मरम्मत। आई होप कि आपको मॉडल्स जो हैं आई होप कि आज हमने जितने भी मॉडल्स किए आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो मॉडल्स जो कहाँ से ड्राइव हुए हैं, मेन वर्ब से। अभी तो हमने वो मॉडल्स करे हैं जो ड्राइव हुए हैं कहाँ से, ऑक्सिलरी वर्ब से। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और लगा कि आज आपने यहाँ से कुछ सीखा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।